हेलो दोस्तों, लक्की जी के जीएस कैंपस में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं पटना ज़िला या पटना प्रमंडल से बनने वाले सारे क्वेश्चन को। इसमें कि हम लोग देख रहे हैं, पहला है पटना प्रमंडल। क्या है? पटना प्रमंडल। पटना प्रमंडल में टोटल 6 ज़िले। कितने ज़िले हैं? 6 ज़िले। लेकिन यही पूछेगा पटना ज़िला कितने ज़िला से में बनाता है, तो 9 ज़िले से। कितना ज़िला से? 9 ज़िले से। अब देखते हैं पटना प्रमंडल में कौन कौन ज़िला है। पटना खुद है, पटना नालंदा, भोजपुर, बक्सर, रोहतास और कैमूर है। टोटल कितना ज़िले हैं? 6 ज़िले हैं। आगे चलते हैं, देखते हैं। कह रहा है पटना जनपद। पटना मुख्यालय कहाँ है? पटना है। मंडल कौन सा है? पटना। याद रखिए। पूर्व या उपनाम, बार बार पूछता है पटना का पूर्व उपनाम। तब पाटलीग्राम। क्या है? पाटलीग्राम, कुसुमपुर, पाटलिपुत्र, अजीमाबाद और राजगिरी। कह रहा है पटना का इतिहास। चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने इसे अपनी राजधानी बनाया था। तो किसने बनाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने इसे अपनी राजधानी बनाया था। औरंगजेब का पोता शाहजादा अजीम मुसान को 1703 में, कब? 1703 में पटना का गवर्नर बनाया गया था। कहाँ का? पटना का गवर्नर बनाया गया था। अगला है अजीम मुसान ने इसका नाम अजीमाबाद रखा था। क्या रखा था? अजीमाबाद रखा था। याद रखिए। पटना का क्षेत्रफल 3202 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 3202 वर्ग किलोमीटर। याद रखिएगा। पटना का अक्षांश और देशांतर ये नहीं पूछेगा आप लोग से। अगला है, कहता है पटना की स्थिति अवस्थिति। याद रखिएगा। पटना जो है गंगा के दक्षिणी तट पर स्थित है। किस पे? गंगा के दक्षिणी तट पे। लेकिन यही पूछेगा पटना किस नदी के संगम पे है, तो याद रखिएगा गंगा सोन पुनपुन। गंगा सोन पुनपुन याद रखिएगा। अगला है राष्ट्रीय राजमार्ग। याद रखिएगा राष्ट्रीय राजमार्ग NH 31। कौन? NH 31। नदियाँ एवं नहरें गंगा, सोन, गंडक, पुनपुन। याद रखिएगा। कहेगा पटना में कौन कौन झील है? याद रखिएगा मंगल तालाब है। कौन सा तालाब है? मंगल तालाब पटना में है। याद रखिएगा। अगला पॉइंट हम लोग देखने जा रहे हैं, क्या रहा है? ऊर्जा परियोजना विक्रम लोक नहर परियोजना। याद रखिएगा पटना में ही है। पटना मेट्रो, गंगा पंथ। याद रखिएगा गाय घाट से कंगन घाट तक स्थित है। याद रखिएगा। अगला पॉइंट है पटना में अभ्यारण्य या पक्षी अभ्यारण्य। संजय गांधी जैविक उद्यान, बार बार क्वेश्चन पूछता है संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ है, तो पटना में। याद रखिएगा। एक जिला एक उत्पाद क्या है, तो प्याज है। याद रखिएगा। एक जिला एक उत्पाद पटना में क्या है? प्याज है। याद रखिएगा। GI टैग मगही पान। कौन सा है? मगही पान पटना में। और याद रखिए औरंगाबाद का भी है। अगला है लोकसभा सीट। पटना में लोकसभा सीट याद रखिएगा 2 गो है, एक पाटलिपुत्र एक पटना साहिब। एक पाटलिपुत्र एक पटना साहिब। विधानसभा सीट टोटल 14 है। कितना है? 14। याद रखिएगा। ये क्वेश्चन आया हुआ है BPSC शिक्षक भर्ती में, जो पटना में विधानसभा का सीट कितना है, तो 14 है। याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अनुमंडल कितना है? 6 है। अनुमंडल कितना है? 6 है। तो याद रखिएगा पटना में अनुमंडल कितना है? 6 है। विधानसभा 14 है। याद रखिएगा। अंचल या तहसील जैसे प्रखंड कितना है, तो 23 है। कितना है? 23 प्रखंड है। याद रखिएगा। अगला पॉइंट, कुल ग्राम पंचायत नहीं पूछेगा। नगर निगम के, पटना खुद नगर निगम है। क्या है? पटना एक खुद नगर निगम है। आगे चलते हैं, पटना से संबंधित जो भी क्वेश्चन बनने वाले हैं याद रखिएगा। अगला पॉइंट कह रहा है नगर पंचायत 6 है। कुल जनसंख्या पटना कितना है, तो याद रखिएगा 98,38,465 है। याद रखिए कितना है? 98,38,465 है। BPSC शिक्षक भर्ती में ये क्वेश्चन आया हुआ है। याद रखिएगा। अगला है शहरी लिंगानुपात। ये सब तो नहीं पूछेगा। आगे डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। उत्सव और मेले। याद रखिएगा उत्सव और मेले। सोनपुर के मेला, छठ पूजा, सरस मेला इस बार। याद रखिएगा 21 जनवरी 2026 को आया हुआ है। बिहार दरोगा में सरस मेला कहाँ लगता है? याद रखिएगा। किसके लिए? ग्रामीण क्षेत्र के लिए। दार्शनिक स्थल। क्या है? पटना में दार्शनिक स्थल कौन कौन से? याद रखिएगा बापू टावर। ये बार बार पूछता है बापू टावर किससे बना हुआ है? तांबा से निर्मित है। क्या से? तांबा से निर्मित। महावीर मंदिर भी है, गांधी संग्रहालय भी है, खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी भी है, कुम्हार पार्क भी है। याद रखिएगा। तख्त श्री हरि मंदिर जी पटना साहिब में है, गोलघर है, बिहार संग्रहालय है, बुद्ध स्मृति पार्क है, संजय गांधी बोटनिकल गार्डन है। याद रखिएगा। हाँ, भाषा हिंदी उर्दू मगही। याद रखिएगा। अब चलिए इससे जो क्वेश्चन बनने वाला है देखते हैं। कह रहा है मई 2025 में भारतीय राज्य ने अपनी अंतर्राष्ट्रीय क्रेता विक्रेता बैठक की मेजबानी की है, तो याद रखिएगा बिहार में। कहाँ? क्या है? बिहार में। याद रखिएगा।
अगला क्वेश्चन है 1928 में आयोजित बिहार यूथ कॉन्फ्रेंस के दौरान बिहार यूथ लीग की स्थापना किस स्थान पर हुई थी? तो याद रखिए मोतिहारी में। कहाँ हुई थी? मोतिहारी में बिहार यूथ लीग की स्थापना याद रखिएगा। और बीपीएससी टीचर में आया हुआ क्वेश्चन है जो बिहार यूथ लीग की स्थापना कब हुआ था? तो 1928 में याद रखिएगा। इस बार जगह पूछ दिया है बीपीएससी डिस्ट्रिक्ट असिस्टेंट ऑफिसर में। कहाँ हुआ है? तो मोतिहारी में। कहाँ हुआ है? मोतिहारी में। कह रहा है 1928 में आयोजित बिहार यूथ कॉन्फ्रेंस के दौरान बिहार यूथ लीग की स्थापना मोतिहारी में हुई थी। कहाँ हुई थी? मोतिहारी में। बिहार युवक संघ की संघ जिसे बिहार यूथ लीग के रूप में भी जाना जाता है, याद रखिएगा। इसका संस्थापक ज्ञान शाह है। कौन है? ज्ञान शाह है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है पटना कॉलेज का स्थापना कब हुआ था? तो याद रखिए 1863 में। कब हुआ था? 1863 में। पटना कॉलेज का स्थापना कब हुआ था? 1863 में। अगला क्वेश्चन है सिख तीर्थ स्थल तख्त श्री हरमंदिर जी पटना साहिब जिसे दूसरा सबसे पवित्र तख्त माना जाता है स्थित है। तो याद रखिएगा पटना में। कहाँ है? पटना में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हाल ही में उद्घाटन किया गया राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र बिहार के किस शहर में? तो याद रखिएगा पटना में। कहाँ है? पटना में। और याद रखिएगा ये 21 जनवरी 2026 को बिहार दरोगा में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहा है पटना जिले के अंदर कितने विधानसभा सीट? अभी जस्ट पढ़े हम लोग 14। कितना है? 14। याद रखिएगा। अनुमंडल कितना है? 6। अनुमंडल कितना है? 6। अनुमंडल कितना है? 6। और कहेगा आपको प्रखंड कितना है? तो याद रखिएगा 23। कितना है प्रखंड? 23। कहेगा इसमें जिला कितना है? 6। कितना जिला है? 6। आप आपसे पूछेगा कितना जिला सीमा बनाता है? तो 9 जिला। कितना जिला से? 9 जिला। साला क्वेश्चन आया हुआ है। कहता है प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? तो याद रखिएगा पटना से। कहाँ से थी? पटना से। अगला क्वेश्चन कर रहा है अशोक सम्राट की राजधानी का क्या नाम था? याद रखिएगा पाटलिपुत्र। क्या नाम था? पाटलिपुत्र। कह रहा है पटना युवक संघ की स्थापना कब हुई? तो याद रखिएगा पटना युवक संघ की स्थापना कब हुई? तो याद रखिएगा 1927 में। कब हुई थी पटना युवक संघ की स्थापना? 1927 में। लेकिन यही कहेगा बिहार यूथ लीग यानी कि बिहार युवक संघ की स्थापना कब हुई? तो 1928 में। दोनों क्वेश्चन में अंतर है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है सिख के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो पटना में। कहाँ हुआ था? पटना में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है पटना में 1857 के विद्रोह की अगुवाई किसने किया था? तो याद रखिएगा पीर अली। किसने किया था? पीर अली ने किया था। अगला क्वेश्चन है 1913 में। कब? 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने किया था? सचिंद्रनाथ सान्याल ने। किसने किया था? सचिंद्रनाथ सान्याल ने किया था, याद रखिएगा। अगला कह रहा है बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी जिसका मुख्यालय पटना में, इसका गठन किस वर्ष हुआ था? याद रखिएगा 1908 में। कब हुआ था? 1908 में। बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी इसको कहा जाता है। अगला कह रहा है निम्न में से किस स्थल पर मौर्य साम्राज्य द्वारा महल बनाया गया था? याद रखिएगा कुम्हार में। कहाँ बनाया गया था? कुम्हार में। अगला क्वेश्चन है पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन है? तो याद रखिए पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन है? उदयन है। कौन है? उदयन है, याद रखिएगा। कह रहा बिहार किसे 2022 में दादा साहब बिहार से किसे 2022 में दादा साहब फाल्के के भारतीय टेलीविजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो याद रखिएगा ये आपको दीप श्रेष्ठ को। किसको? दीप श्रेष्ठ को। अगला क्वेश्चन है रामचंद्र शर्मा के यानी किस गांव से थे? तो याद रखिए अमराहा से। कहाँ से थे? अमराहा से। कीर्तिराज सिंह किस खेल से संबंधित है? कीर्तिराज सिंह याद रखिए भारोत्तोलन से। किससे? भारोत्तोलन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन कर रहा है पटना कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? याद रखिएगा 1863 में। भी जस्ट हम लोग पढ़े थे, रिपीटेड क्वेश्चन है। पटना कॉलेज का स्थापना कब हुई थी? याद रखिए 1863 में। ये भी फिर बीपीएससी टीचर में रिपीट हो गया है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है पटना महिला महाविद्यालय का स्थापना कब हुआ? तो पटना महिला महाविद्यालय का स्थापना कब हुआ? 1940 में। कब हुआ? 1940 में। कहता है नेशनल कॉलेज और बिहार विद्यापीठ का शिलान्यास किसने किया था? तो याद रखिएगा महात्मा गांधी। किसने किया था? महात्मा गांधी 1921 में किया था, याद रखिएगा। बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर कौन सा है? तो याद रखिए पादरी हवेली। कौन सा है? पादरी हवेली। 1713 में बना था। कब बना था? 1713 में बना था, पटना में। कह रहा वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से बिहार के जिलों में कौन सा समूह जनसंख्या का सही अवरोही क्रम दर्शाता है? तो याद रखिएगा पटना, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर और मधुबनी।
अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो पटना में। किस में है? पटना में। अभी जस्ट हम लोग पढ़े थे, पटना में कितना है? 5,38,465। बिहार का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन है? तो याद रखिएगा न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो याद रखिएगा ये ऑप्शन के अनुसार गोपालगंज होगा, नहीं तो ऐसे आप लोग याद रखिएगा जो न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन है, तो याद रखिएगा शेखपुरा। कौन है? शेखपुरा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित से कौन सा शहर राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर स्थित नहीं है? देखिए पटना। कौन सा? पटना। अगला क्वेश्चन है, प्यार का पौधा बिहार सरकार द्वारा कब प्रभाव में लाया गया था? तो याद रखिएगा 14 फरवरी 2020 को। कब? 14 फरवरी 2020 को। अगला क्वेश्चन है, बिहार के उद्योगों का कमिश्नर दफ्तर कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा पटना में। कहाँ है? पटना में। अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? तो याद रखिएगा पटना में। कहाँ है? पटना में। कितना है? 99 किलोमीटर। दूसरा कहाँ है? भागलपुर में। याद रखिएगा बिहार से के 12 जिले से गंगा नदी निकलती है, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। कह रहा है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी यानी कि बांगर बिहार में किस क्षेत्र में पाई जाती है? याद रखिएगा पटना और गया क्षेत्र में। किस? पटना और गया के क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन कह रहा है, सोन और गंगा नदी के संगम पर बिहार के किस जिले में स्थित है? तो याद रखिए अभी जस्ट बताए थे पटना। क्या बताए थे? पटना। अगला क्वेश्चन है, बिहार में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो याद रखिए किशनगंज में। कहाँ होती है? किशनगंज में। अब भारत में मेघालय में। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा जोड़ा बिहार के दक्षिण क्षेत्र में क्या यानी कि नहीं आता है? क्या नहीं खाता? याद रखिए तो पटना और वैशाली। क्या है? पटना और वैशाली। अगला, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कहाँ हुई थी? तो पटना में। कहाँ हुई थी? पटना में। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कहाँ हुई थी? पटना में। याद रखिएगा। अरे, महात्मा गांधी तथा उनके सहयोगियों की 1942 में हुई धरपकड़ से बिहार में दंगे हुए। इनमें से रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप हो गई। इनमें से अधिकतम प्रभावित जिला कौन सा है? याद रखिए पटना। कौन सा है? पटना। प्रभावती देवी अभी तुरंत पढ़े थे पटना से। याद रखिएगा। कर 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में रखा था? याद रखिए बांकीपुर जेल में। जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग जेल में। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार का सबसे पुराना नगर व्यवस्था है? तो याद रखिएगा ये हो जाएगा, बिहार का सबसे पुरानी नगर व्यवस्था है तो याद रखिएगा पटना नगर। कौन सा? पटना नगर। कहेगा बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ रखा गया था? पटना बांकीपुर। कहाँ? पटना बांकीपुर। याद रखिए 1912 में। कब रखा गया था? 1912 में। इसका अध्यक्ष था NN माधोलकर, RN माधोलकर। दूसरा 1922 में। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, पटना महानगर पालिका में वार्डों की संख्या कितना है? तो याद रखिएगा पटना महानगर पालिका में वार्डों की संख्या कितना है? तो याद रखिएगा जिस समय क्वेश्चन पूछा गया तो उस समय 57 था, वर्तमान में 75 है। कितना? वर्तमान में 75 है। करा जुलाई 2018 तक पटना जिला में बिहार के कितने जिलों का समृद्ध था? तो याद रखिएगा कि 9 जिला। अभी तुरंत बताए थे कितना से बाउंड्री बनाता है? 9 गो से। तो थैंक यू। आप लोग अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें।